क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया, मगर मुझे भी आज ही पता लगा है। फर्ज करो अगर तुम्हें पहले पता चलता तो क्या तुम मुझे सब कुछ बता देती? प्लीज। सवाश को इल्जाम मत दो हालूक। सवाश को इल्जाम मत दो हालूक। वो दोनों बच्चे हैं अभी। हम जितनी उन्हें सजा देंगे वो एक दूसरे के और करीब आएंगे। तुम फजूल में परेशान मत हो, मैं कोई तरीका निकाल लूंगा, किसी पे भी गुस्सा किए बगैर, समझो? थैंक यू, मगर सिर्फ इतना नहीं। थैंक यू ना कहो। तुम नाज़ले के पागलपन के बावजूद उसे अपनी बेटी मानते हो। मुझे लड़कियों की फिक्र है। मैं सिलिन को कॉल कर लूं जरा। तुम उसे कॉल करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। सिलिन, तुम्हें नाज़ले मिली है? मुझे मिल गई है। हम घर ही आ रहे हैं मामा। कब? मॉम वेट कर रही है। हमें चलना चाहिए। अली कहाँ है? वो गाड़ी पार्क कर रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ था। ये पार्टी है, सारे बेकार लोग इकट्ठे हुए हैं। अली को ढूंढो और चलो यहाँ से। ठीक है, हम यहीं पर हैं। Wrong and right, they tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind spending all this time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike a match, light the path, never knowing बस इस टास्क की ही कमी थी। where we're going. Strike the match, light it up. Youth on the run, we ride the setting sun to become illuminated. बेकार। बेकार। We are the last हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। पागल है ना? हमारी सोच एक जैसी है। तुम्हें लगता है ये हॉट है? मैं शायद। उससे लग रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह अच्छा, फिर भी फारे। watch the rising tide. We are gonna fade इसने नोज जॉब पर लिप फिलर्स लगवाए हुए हैं। ओह वाकई, तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में? we go all night. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike a match. ओह अली, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगे। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। Then you leave in the morning. Tell me when you're calling. तुम तो कह रही थी यहाँ कुछ लोग होंगे। अरे तुम कह रहे थे कि तुम नहीं आ सकते। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। खुश आमदीद, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबको यहाँ बुलाया, लेकिन सबसे अहम यहाँ पे तुम हो। देखो तो कौन आया। कैसे हो दोस्त? तुम कैसे हो?
जा सकते हैं? क्या तुम बोर हो रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं उसे तुम्हारे पास वापस नहीं ला सकी। हाँ, मुझे पता था तुम ऐसा करोगी भी नहीं। चलो चले हमरे। एलिफ, मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। लगी समझ तुम्हें? हाँ, ओके, सिर्फ मैं और तुम, आई गेस। मुझे नहीं लगता। ओह वेलकम बच्चे, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं भी पार्टी एंजॉय करना चाहती हूँ। कौन सी पार्टी? बेकार, सारे बेकार लोग इकट्ठे हुए हैं। दिस गर्ल इज ऑसम। आई नो दैट, थैंक यू। तुम अपनी अम्मी से तो पूछ के आई हो ना? हाँ, काश तुम ये कर सकती। अब हमें चलना चाहिए, सबाश और नासली भी वेट कर रहे हैं। इसकी एक जुड़वा है और वही मेरी असल कजन है। ओह, इसे कोई जुड़वा बहन भी है? वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। ओह अच्छा, उससे मिलना चाहिए, शायद वो भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। आओ, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। खुदाया, ये रात जल्दी खत्म हो जाए। तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बताओ क्या मसला है? मैं ठीक हूँ, मैं बस बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करना चाहती तो डांस कर लेते हैं? क्या? तुम्हें हमारा पहला डांस याद है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी। रुको रुको रुको। मैं बहुत पागल था तब। क्यों? क्योंकि तुम मेरे जहन में नहीं थी। अब तुम बहुत अक्लमंद हो गए हो। मेरे दिमाग में अब तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। सवाश में मुझे डर लग रहा है। मैं जानता हूँ। अगर हलूक ने तुम्हें इस्तांबुल से दूर भेज दिया तो मैं इजमीर चला जाऊंगा। मेरा मजाक ना उड़ाओ। तुमने कहा था तुम इजमीर नहीं जाना चाहती। मैं जाना चाहती हूँ। तो कॉलेज में दाखिला लेकर पहले मैं चला जाऊंगा और फिर तुम आ जाना। क्या हम इजमीर में इकट्ठे रहेंगे? शर्म करो नाज़ले, इस तरह की बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। मजाक ना उड़ाओ। जाहिर सी बात है, साथ रहेंगे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। नाज़ले, मेरी जान हो तुम। I told her once, I told her twice, but she drank it anyway. Like a river running wild. क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ। Like a river running wild. She's away. हाय, मैं एलिफ हूँ। मैं इस पार्टी की मेज़बान हूँ, इस घर की मालिक हूँ। खैर, मेज़बान तो मैं नहीं रही, क्योंकि पार्टी अब कंट्रोल से बाहर है। मैं सवाश हूँ। और मैं नाज़ली। इस फैमिली में सभी हैंडसम हैं। ये एलिफ है। एलिफ। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा कज़न और नाज़लिन साथ हैं।
इसीलिए ये बात काबू से बाहर हो गई। ये दोनों सुबह आए और बताया कि ये दोनों एक साथ हैं और हम सब पर बम गिरा दिया। वाओ ग्रेट। हाँ, कितनी रोमांटिक कहानी है और खूबसूरत भी। चलो शुक्र है कि हम देखने में क्रेजी तो नहीं लग रहे ना, है ना? क्या हम थोड़ी देर के लिए और यहाँ ठहर सकते हैं? She's away. She's a lucky one. बिल्कुल ठहर सकते हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम्हारी मदद ना होती तो हम क्या करते? सॉरी, मगर शायद तुम सब में मैं ही कुछ अकेली समझदार हूँ, है ना? किसी को समझदारी की तलाश नहीं है। ओके फाइन, तुम भी आओ, लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार करो, उसके बाद चलते हैं। इनकी तरह तुम भी खुश हो जाओ। तुम नहीं होगी। कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोशिश नहीं की। सिरन, मुझे लगता था तुम बोल्ड हो, लेकिन तुम बिल्कुल ऐसे नहीं हो जैसे तुम दिखती हो। मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम्हें मायूस किया। जब प्यार की बात हो तो समझदारी को पीछे छोड़ना पड़ता है। वैसे भी हमारी अभी उम्र ही क्या है समझदार होने वाली। Elif, I really like you. एक्चुअली मैं इससे भी आगे निकल जाती। तुम्हारी जगह होती तो शायद भाग जाती। ओह, Come on, let's have some fun. You sweet one of the twins. दोनों में से स्वीट ट्विन? पहली दफा मुझे किसी ने स्वीट कहा है। आओ थोड़ा सा डांस कर ले। आ जाओ, कम ऑन। Come on handsome, तुम्हें भी आना चाहिए। ये बेहतर है कि अरे मैं चलो ना तो डांस करते हैं। एलिफ बहुत फुल ऑफ लाइफ इंसान है ना? ऊपर से लेकर नीचे तक फेक है वो। क्या मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मुझे लगता है इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम ऐसा सोचती हो। आखिर क्यों? इसका मतलब है सारे ही लोग बेवकूफ हैं। तुम जेलस हो रही हो। मैं जेलस नहीं हूँ। तुम जेलस नहीं हो। तुम्हारा क्या ख्याल है नाज़िला इस वक्त क्या कर रही है सिलिन? वो पागलों की तरह नाच रही है। गलत। वो खुशी से पागल होकर नाच रही है। वो जीना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं। मेरा दिल भी करता है मैं खुशी से नाचूं, कोई तो है जो मेरे बजाय तुम्हारा साथ देना चाहता है। खुशकिस्मत हो तुम। जबरदस्त। नाज़ली, मॉम अगर हम कल बात कर लें तो ठीक नहीं रहेगा? कुछ तो बोलो प्लीज।
ठीक है। क्या मेरी बहन लास्ट में नीचे नहीं आएगी क्या? वो नीचे आना ही नहीं चाहती थी। वो टेबल से मेरे जाने का इंतजार कर रही होंगी शायद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सवाशनी और मैंने ब्रेकअप कर लिया है और कल रात के वाक़ये के बाद मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिस्टर हलूक, मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हारी माजरत कबूल हो गई नाज़ले। मिस्टर रहमत, मिसिन जी, मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कल रात आपको मुश्किल में डाल इसकी दिया। परवाह नहीं अब। इट्स ओके। वैसे हकीकतन तुम्हें जिस इंसान से माफी मांगनी चाहिए वो तुम्हारी माँ है। वो हकदार है इस चीज की। अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर में कुछ काम है। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। मेरा ख्याल है हमें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है आप ही, हम दरवाजे के बाहर आपका वेट करेंगे। मुझे भी बहुत काम। एक्सक्यूज मी। अंकल, सुबह मेरी कोई क्लासेस नहीं है, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। आ जाओ बेटा। खुदा हाफिज। शुक्रिया डियर। खैर, मुझे अहमद को छोड़ने बाहर तक जाना चाहिए। आप भी मुझसे सॉरी सुन सुन के तंग पड़ गई होंगी। मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं नाज़ले? काश मैं आपकी फेवरेट बेटी बन सकती, मगर मैं इन तमाम चीज़ों के लिए शर्मिंदा हूँ जिनकी वजह से आपका दिल टूटा। मैं एक आखिरी बार आपसे माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। अब मैं आपका दिल कभी दोबारा नहीं दुखाऊंगी मॉम। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ मॉम, माफ़ कर दें, पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, इधर आओ मॉम। I love you so much मॉम। अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मैंने तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही तुम्हें माफ कर दिया था। तुम बेटी हो मेरी, मेरी जान हो तुम नाज़ले, समझी? मैं नहीं चाहती तुम कोई गलती करो। इधर आओ। मैं दुनिया के लिए आपको नहीं घुमा सकती। चुप हो जाओ मेरी जान मॉम।
इट्स ओके, मत रो। हे, मॉम ने तुम्हें माफ नहीं किया ना? हाँ कर दिया। तो फिर मुंह क्यों उतराए? माँ और बेटी इमोशनल हो गए उनके। सो मेरी रात की कोशिश बेकार नहीं गई। तुमने ब्रेकअप कर लिया ना? ओ सीलन, बस करो। मैं वाकई मर चुकी हूँ, खत्म हो गई हूँ। तुम जानती हो ना वो घर पे क्या कहेंगे? हर ऐसी बात जिसको सुनकर हमारा ब्रेकअप हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए? घर ना जाऊं? जो एलिफ ने कहा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो क्या है? हमें भाग जाना चाहिए। है? हाँ, हमें भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें मोटरसाइकिल पे बैठ के इज़मीर की तरफ जाना चाहिए। राइट समाश? समाश, तुम हंस नहीं रहे। तुम इतने सीरियस क्यों समाश? छोड़ो, ये बेकार बात है बिल्कुल। अगर तुम सीरियस हो तो भाग जाते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं बिल्कुल इस्तांबुल नहीं आना चाहती थी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती यहाँ लाई है। चलो इज़मीर चलते हैं। सीरियस हो ना? मैं सीरियस हूँ। 2 हफ्तों में वैसे भी 18 की हो जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था जब मैं 18 की होगी तो जो चाहे करूँ। दो हफ्तों में हम भाग जाएंगे यहाँ से। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, है ना? नाज़ली, अगर तुम छुप के कुछ करना चाहती हो तो हमें पहले बता दो ताकि हम तैयार हो जाएं। सीलन, सवाल पूछने बंद करो। बस बहुत हो गया। मुझे जो जरूरी लगेगा वो मैं करूंगी। आओ चलें। अगर मैं इसे तंग ना करूं तो मैं स्ट्रेसी हो जाऊंगी। मैं अपने आप से यहाँ जंग लड़ रही हूँ। ओह वाओ, हाउ नाइस। तुम्हारे अंकल अहमद ने तो इस जगह को कमाल ही बना दिया। तुम्हारा दूसरा घर बन गया है ना ये, कि तब तुम जाओ घर से भागकर इस जगह पे आकर बैठ सकते हो। गुड फॉर यू लूजर्स। वैसे सुबह नाश्ते के टेबल पे मुझे नाज़ली बता रही थी कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। तो क्या? बच्चे हो तुम अभी। ये बेवकूफी का ढोंग किसी और के सामने रचाना, समझे तुम? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। हाँ, मेरा इलाज जरूर हुआ है, पर मेरा दिमाग अभी भी अपनी जगह पर कायम है और मैं जानता हूं कि तुम लोग कब झूठ बोल रहे हो। उस लड़की से दूर रहो, समझ आई तुम्हें? सुन रहे हो? उस लड़की से दूर रहो। अपनी खोपड़ी में डाल लो ये सब कुछ। तुम बहुत हो गया। आपने मेरी देखभाल की, मेरा ख्याल रखा, हर वक्त ये बात जताई कि मैं अपने आप को मर्दोगलू महसूस ना करूं। हर मुमकिन कोशिश की मैं ऐसा महसूस ना कर सकूं। अकेला क्यों रहता हूं मैं? आपके साथ टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं करता मैं? क्योंकि आपकी गंदी नजरों की जद में नहीं आना चाहता। जानता हूं आपकी नजरें क्या कहती है कि ये है तुम्हारी हकीकत। नाज़ली और मैं 2 हफ्तों के बाद यहां से भागने वाले हैं। हमें ढूंढ नहीं सकते आप, जितना कोशिश कर लें।
आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे आप, कुछ भी नहीं। ये रही घर की चाबी और ये रही मोटरसाइकिल की चाबी। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे अब। कितने बड़े हो गए हो ना, कितने बड़े हो गए हो तुम। गली के कुत्ते, कुत्ते हो तुम, कुत्ते। समझे? तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, हर जरूरत तुम्हारी पूरी की, हर चीज की तुम्हारे आगे रेल लगा दी। हाँ, और तुमने ये तुम बता रहे हो मुझे। नाज़ले से दूर रहोगे तुम, समझे तुम? आखिरी वार्निंग है मेरी तुम्हें ये। तुम नाज़ले से दूर रहोगे। तुम्हारी वजह से अगर आइंदा गुनेश अपसेट हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? आखिरी वार्निंग है मेरी ये। शाबाश। ज़हनी मरीज तो तुम हो, बाकी सबको धोखे दे सकते हो, मुझे नहीं। नालायक। स्टेज की लोकेशन बहुत शानदार। क्या तुम्हें सचमुच पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई। मैं एक दिन यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। बेटे, हम तुम्हारा बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या बातें हो रही है? क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हो, तुम यही हो। चलो मैं तुम्हारा तारुफ करवाऊँ। मेरा भतीजा अली, मेरा पार्टनर लेवेंट। अली। मिस्टर हालूक के बेटे? हाँ। तुम अपनी मॉम से बहुत मिलते हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उनकी तरह हैं। मेरी मॉम? लेवेंट तुम्हारे डैड के साथ काम करता था। तो आप मेरी मॉम को जानते हैं? हाँ, बाय नेम जानता हूँ बस उन्हें। तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया था। क्या वो आपको जानती हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं उन लोगों में से था जो इर्द गिर्द फिरते हैं मगर उनका कोई काम नहीं होता, तो वो नहीं जानती। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो पहचान लेंगे। मे बी। लेवेंट इस्तांबुल शिफ्ट हो रहा है। दरअसल ये तुम्हारी मॉम के घर के काफी करीब होगा। ऐसा है क्या? ओह, तो अच्छा, हम पड़ोसी होंगे। अच्छी बात है, मिलते रहेंगे। मैं वहाँ कभी कभी ठहरता हूँ। ऐसा है क्या? लेकिन क्यों? हालूक और सिविलाई की तलाक हो चुकी है। ओह, आई सी, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। कोई बात नहीं, ये वैसे भी कोई राज नहीं है। अली अच्छा नाम है।
मेरा कोई बेटा होता तो मैं यही नाम रखता उसका। शुक्रिया अंकल, मैं चलूं? ओके, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ।